अन्ना भाऊ के जो सोच है, जो विचार है, उनको आगे लेके जाने की हमारी जिम्मेदारी है। उनको समाज में फैलाने की हमारी जिम्मेदारी है। जो जो इससे जिनको पता नहीं है उनको सबको बताने की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज ऐसा वक्त आ गया है कि समाज में जो द्वेष फैला हुआ है उसे मिटाने के लिए अन्ना भाऊ के विचार बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ, मेरे जैसे तमाम युवकों से, कि आज अन्ना भाऊ के विचार अपने अंदर रखते हुए उनको आगे लेके जाते हुए सबको एकजुट मिलके समाज का भवितव्य बदलना है। धन्यवाद। लोक शाहीर साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे की ये प्रतिमा है मेरे पीछे। आज लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे का जन्म दिवस होता है और ये जो जगह है जहां हम लोग खड़े हैं ये कहलाता है लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे चौक। ये दीक्षा भूमि नागपुर का दक्षिण पूर्व छोर है जहां ये चौराहा है और इस चौराहे पर यह प्रतिमा है और यहाँ आज लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे को अभिवादन करने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। दरअसल लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे ये एक ऐसे साहित्यकार है जिन्होंने अपनी कलम के जरिए साहित्य को उस ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा किया और वो ऊंचाई ऐसी रही कि उन्होंने मंचीय साहित्य को उतारकर गली और कूंचे तक ले आए और आम आदमी की संवेदनाओं को उन्होंने अपने साहित्य के जरिए चेतना प्रदान की, उस अपनी संवेदनाओं के जरिए उस आवाज को बुलंद किया। आज अन्ना भाऊ साठे के इस जन्म दिवस पर, जयंती दिवस पर हम यहाँ लोगों से जरा बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। अन्ना भाऊ साठे जी के जयंती दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे जी के आज जयंती है। मैं सभी समाज बांधवों को शुभकामनाएं देता हूँ। अन्ना भाऊ ने अपने वाणी से, अपने साहित्य के माध्यम से समाज में जागृति निर्माण करने का काम किया। अन्ना भाऊ साठे ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी रहे हैं और संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट थी उसमें उन्होंने गाँव-गाँव जाकर अपने लोक कला के माध्यम से जनता में जिस प्रकार से जागृति निर्माण की है, मैं उनके सभी कार्य को नमन करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ। एक बात है कि अन्ना भाऊ साठे जिस उम्मीद के साथ संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में बने रहे, क्या उनकी उम्मीद पर खरा उतरता महाराष्ट्र इस समय आप देखते हैं? महाराष्ट्र की स्थिति आप सभी के सामने है। जिस विचारों के आधार पर महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, जिन नेताओं ने अपनी कुर्बानी के माध्यम से महाराष्ट्र का निर्माण किया है, उन सारे नेताओं के विचार आज खत्म करने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है और महाराष्ट्र की जो परंपरा रही है वो परंपरा नष्ट करने का काम भी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अन्ना भाऊ साठे जिन मूल्यों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं, वो उस समर्पित जीवन को याद करते हुए, अभिवादन करते हुए आप क्या कहना चाहते हैं आज? मेरा ये कहना था कि सबसे पहले तो बाबा साहब यानी वो कॉमरेड्स विचार सरनी के साथ में उनका तालमेल रहा। जैसे वो एक कलाकार थे, कलाकार होने की वजह से कला में भी कैटेगरीज होती है, तो एकदम टीप की लेवल पे गाने वाला एक सिंगर, एक गायक, इस स्वरूप में उनकी एंट्री हुई। तो कैसा होता, ये जो सोशल मूवमेंट होती है, पहले वार्म अप नाम की कोई चीज़ होती है, एक एटमॉस्फेयर तैयार करने का काम होता है।
तो जैसे एक जागृति जत्था जिस तरह का होता ना, उस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल का शुभारंभ कर दिया। ये करते वक्त कैसा हुआ, जब उनको भविष्य में पता चला कि इस विचारसरणी में हमारे समाज का उत्थान हो नहीं सकता, तो उन्होंने अपना ट्रैक बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारसरणी को उन्होंने स्वीकार लिया। तो उनकी कादम्बरी का अगर हम अवलोकन करते फकीरा नाम की, तो फकीरा नाम की कादम्बरी उन्होंने बाबा साहब को समर्पित की। समर्पित करने का कारण ऐसा है कि वो उनके विचारों को समर्पित हुए। और आज ये जो मंजर दिख रहा है, जैसे शहर के पुतलों का हम अगर अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो ये जो मंजर यहाँ दिख रहा है, बाबा साहब के पुतलों के बाद में अगर कोई एक छोटा सा पुतला होगा जैसी थोड़ी देर के लिए, तो ये छोटी मिनी दीक्षा भूमि का स्वरूप यहाँ आता है। खास करके हमको ये कहना है कि बाबा साहब की तरह अभी अन्ना भाऊ साठे लिमिटेड नहीं रहे, बाकी सब लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे, उनके विचार सरणी का स्वागत करने लगे। और वो कैसा है, शोषितों का है। उन्होंने ये भी बोला है, उनका एक कोटेशन है कि पृथ्वी ही शेषाच्या मस्तकावर तरलेली नसून ही श्रमिकांच्या तळ हातावर आहे। ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन ये बताता है कि अन्ना भाऊ साठे विज्ञानवादी थे। और एक कोटेशन है उनका बाबा साहब का कि जग बदल घालून गाव म्हणजे सांगून गेले भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी विचारसरणी है कि जो जिंदगी में सुधार ला सकती है, चेंज ला सकती है। मैं इस जयंती के उपलक्ष्य में समाज बांधवों को, उनके चाहने वाले तमाम लोगों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी ने उनका जो पूरा जीवन है वो आम जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको काम करने के लिए अपना जीवन दिया। आपको क्या लगता है कि आज उनका जब जन्मदिन है, उनकी जयंती मनाई जा रही है, तो इस वक्त पर उनको किस रूप में अभिवादन करना चाहिए? सही मायने में तो यह है कि अण्णाभाऊ साठे इन्होंने जितनी किताबें लिखी है उतनी किताबें आज तक भारत में किसी ही साहित्यकार ने नहीं लिखी है। और वो जो किताबें लिखी है, उन्होंने सामान्य आदमी, जो पिछड़ा हुआ आदमी था, जो आखिरी आदमी था, उसकी जो जुबान थी वो अण्णाभाऊ साठे ने साहित्य में लाई है। इसलिए अण्णाभाऊ साठे जितने भी साहित्यिक है उनसे सबसे ऊंची प्रतिमा रखते हैं। और आज जो अण्णाभाऊ साठे का नाम लिया जाता है, उनके विचारों से, उन्होंने जो किताबें लिखा है, वो किताबों की वजह से उनका नाम अजरामर हुआ है। रशिया, अमेरिका और जापान तक अण्णाभाऊ साठे का नाम गया है। ये उसी वजह से कि अण्णाभाऊ साठे जैसा साहित्यकार आज भारत में कोई नहीं है, उनके तोड़ी का नहीं है, यह हमारा मानना है। अण्णाभाऊ साठे के जीवन संघर्ष से आप क्या सीख लेते हैं? हम युवकों को ये सीख मिलती है कि जो एक दिन अण्णाभाऊ साठे जी स्कूल गए थे और उन्होंने इतने साहित्य लिखे हैं, इतने कादम्बरियां लिखी है, तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमारे समाज ने पढ़ लिख कर, बड़ा बनकर लोगों से कोई IAS ऑफिसर बने, कोई IPS ऑफिसर बने, इस तरीके से पढ़ाई में आगे जाके कुछ तो भी समाज का नाम रोशन करे। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे का जीवन संघर्ष ये बिल्कुल आम जनों के उत्थान के लिए रहा है। उनके जीवन संघर्ष से आप क्या सीखते हैं? लोकशाहीर भारत रत्न अण्णाभाऊ साठे के जीवन संघर्ष पर पूरा समाज, पूरा मातंग समाज नहीं तो पूरा दुनिया का जो जितना भी समाज है, उन्होंने जो संघर्ष किया, जो गरीबी से आकर कम पढ़ लिख कर भी उन्होंने जो सीख दी है, उससे पूरा समाज का विकास हुआ है। आज जो समाज दिख रहा है वो उन्हीं के साहित्य के आधार पर है। उन्होंने जो लिखान किया है, उन्होंने जो प्रेरणा दी है, उसने जो उनका जो विचार है, वो विचार सब जन सामान्य तक पहुंचा है। उस विचार के आधार पर समाज में जो परिवर्तन दिख रहा है, उनके साहित्य के माध्यम से दिख रहा है। अण्णाभाऊ साठे ने उनका जो जीवन है वो आम जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए दिया है। उनके साहित्य के माध्यम से, उनके आंदोलनों के माध्यम से, उनके आंदोलन में जो जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस काम के माध्यम से संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में उनकी बड़ी और महती भूमिका रही है। आपको क्या लगता है कि जिस महाराष्ट्र की संकल्पना उन्होंने जिस उम्मीद के साथ की और इस संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में वे रहे, आज उस महाराष्ट्र को आप कहाँ देखते हैं? सही जगह तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो जातिवादी शक्तियाँ देश में बड़ी हो गई है, उसमें अण्णाभाऊ साठे बोलो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बोलो, जो भी संत होके गए, उनके जो विचार हैं वो अभी कहीं तो भी दबते जा रहे हैं। और अगर देश की परिस्थिति देखें तो देश के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में सरकार की सारी अर्थव्यवस्था लेके जाने का, उनके कहने पे इस देश को चलाने का, और बाकी सब लोग गुलाम है। इस तरह की मनोवृत्ति जिन लोगों की है, वो लोग
संतों पे हावी हो गए आज के तारीख। क्या लोक शाहीर अण्णा भाऊ साठे की मंशा ये रही होगी? नहीं, उन्होंने किस तरह के महाराष्ट्र की उम्मीद की थी? उन्होंने तो समाज को सब एक साथ रहे, सब हम लोग भाई भाई है, सब कोई जाति का कोई विषय नहीं था। अण्णा भाऊ साठे को ठीक है कुछ लोग अपने जात का करके मानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, मैं तो उस समाज से नहीं आता, लेकिन मैं मानता हूँ ना उनको। कोई संत कभी किसी समाज के नहीं होते, सभी लोगों का विचार मानवता ही धर्म है, ये मानने वाले जो लोग हैं वही उसी को संत कहे गए। अण्णाभाऊ साठेचं कार्य समाजासाठी आणि देशाकरता अभिप्रेत आहे। भावी पिढीकरता भविष्यामध्ये युवक युवती त्यामधून प्रेरणा घेतील, स्फूर्तिस्थान आहे ते। कारण त्यांनी लोकशाहीच्या माध्यमातून जनजागृती लोकजागृती केली, बरेचसे सामाजिक विकासात्मक दृष्टिकोनातून कादंबऱ्या लिहिल्या, लेखक होते, कवी होते आणि ज्ञानी होते। स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये कामगार क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता। तुमची कविता द्या. हां, तुमची कविता म्हटलं तुम्ही? नाही, माझी कवितांची लिहिली नाही, तर दुसऱ्या आहे कविता। तर त्यांच्याबद्दल नागपूर शहर जिल्हा काँग्रेस सेवा दलातर्फे विनम्र अभिवादन, श्रद्धांजली। आपणांना सर्व जनतेला सुयश चिंतेतो शुभेच्छा। अण्णाभाऊ साठे बहुत ही अच्छे व्यक्तिमत्व है। उनके सामने थोर महापुरुषों के विचार लेके अण्णाभाऊ साठे ने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है। और महाराष्ट्र शासन के बार्टी से जो आरटी हुई है उसमें आरटी के थ्रू इन शेड्यूल कास्ट के लिए, मांग मतंग समाज के लिए, बच्चों के लिए एमपीएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस और पुलिस भर्ती प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। मैं आज के इस जयंती के उपलक्ष्य में इन भारतीयों को, महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को जो 18 से 40 की उम्र में रहते हैं, उनको विनंती करता हूं कि पुलिस प्रशिक्षण का जो ऐड निकली है बार्टी की वजह से और आरटी की तरफ से, तो न्यूज़पेपर पे भी दिया है, सोशल मीडिया में भी दिया है। इन सभी का फायदा मांग मातंग समाज के जो अण्णाभाऊ साठे को चाहने वाले हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो चाहने वाले हैं और अनुसूचित जाति के और भी जो लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वह यह फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म, वो ऑनलाइन फॉर्म भरे और इस संधि का लाभ ले। लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे के जीवन संघर्ष से इस वक्त क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? सबसे पहले साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे इनके 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आजाद समाज पार्टी की तरफ से हमारा जो लक्ष्य है, इस देश में समानतावादी बंधुत्ववादी समाज का निर्माण करना और इस देश के भ्रष्टाचार को दूर करना, यही हमारा उद्देश्य है। आज के इस अण्णाभाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में हमारे उद्देश्य को आज से सिद्ध करने के लिए हमारा ये आजाद समाज पार्टी से अण्णाभाऊ साठे इनकी प्रतिमा को मालार्पण करके आज से हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आज अण्णाभाऊ साठे जी के इस जयंती दिवस पर आजाद समाज पार्टी का कहना चाहते हैं? आज हम लोग आजाद समाज पार्टी की तरफ से लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती मनाने का कार्यक्रम यहाँ भी कर रहे हैं। पुतले को माल्यार्पण करने का कार्यक्रम आजाद समाज पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और तमाम जो महापुरुष जो ये बहुजन विचारधारा के साथ इस चळवळ को आगे लेके जाने का काम करते हैं, ऐसे ही सभी लोगों की जयंती मनाने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी और उनके विचारों को संसद तक लेके जाने का काम आजाद समाज पार्टी करने वाली है। सही अभिवादन अण्णाभाऊ को क्या होगा? आज साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे इनकी 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को हार्दिक मंगल कामना देता हूं। और आवाज इंडिया चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ दीक्षा भूमि चौक से प्रसारण कर रहे हैं। आज साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे की जो कादंबरियां है, जो साहित्य है और जिससे समाज को प्रेरणा मिलती है, ऐसे अण्णाभाऊ साठे की जो उन्होंने बोला था, तो इन 70-75 साल में आज भी देश की वास्तविकता वैसी है और वो वास्तविकता से रूबरू करके आज आजाद समाज पार्टी का निर्माण इस देश में हुआ है और आजाद समाज पार्टी इस देश में सत्ता में आएंगी। और जो साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे ने जो स्लोगन दिया था का वो पालन करेंगी और ये सही मायने में इस देश की जनता को न्याय देंगी। आज अण्णाभाऊ साठेची जयंती आहे। अण्णाभाऊ साठे एक फक्त 1.5 दिवस शाळेत जाऊन त्यांनी वंचित समाजाला
मजूर समाजाला, शेतकरी समाजासाठी ज्या काही कथा, कादंबऱ्या, पोवाडे या माध्यमातून, कलापथकाच्या माध्यमातून जे सामान्य माणसाचं चित्र, सामान्य माणसाचं दुःख जगासमोर ठेवलं, त्याला इतिहासात तोड नाही. त्यांनी त्यांच्या कादंबऱ्या या संपूर्ण जगामध्ये प्रकाशित झाल्या. लेनिनग्राडचा पोवाडा असेल, फकीरा नावाची कादंबरी असेल, कितीतरी साहित्य, म्हणून त्यांना एक साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे हे एक अत्यंत वादळी व्यक्तिमत्व आणि एक अत्यंत प्रगल्भ व्यक्तिमत्व की ज्यांच्याकडून प्रेरणा घेण्यासारखं एक समाजातील वंचित घटकांचे एक प्रेरणास्थान आहेत. आज आझाद समाज पार्टीतर्फे मी त्यांच्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. मेरा नाम प्रदीप सोमकुर, मैं महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल का हूँ और आज हम अन्नाभाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में आए हैं और मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस आदमी ने उसी समय मनवादियों को अपने साहित्य के माध्यम से बता दिया था कि इसमें जो भी बहुजन लोग हैं वो किस तरह से जी रहे हैं और इनके ऊपर कैसे अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो आज जो उनका साहित्य है आज भी लोगों के पास में गया नहीं है. इसके लिए महाराष्ट्र शासन आज भी कुछ अपने जो कदम है वो आगे नहीं बढ़ा रही है. तो मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र शासन ने जितने भी अन्नाभाऊ साठे के साहित्य है वो लोगों को फ्री में बांटने चाहिए. लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के जीवन से इस वक्त के लोगों ने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? मैं साहित्य सम्राट लोकशाही अन्नाभाऊ साठे फाउंडेशन संगीत व कला अकादमी का नागपुर का अध्यक्ष हूँ और साहित्य सम्राट, साहित्य रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्नाभाऊ साठे और इन महापुरुषों ने इस देश के लिए इतना कुछ दिया है कि हम सोच नहीं सकते. इन्होंने अपने साहित्य से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से इस देश को, इस देश के इस समाज को इतना एक प्रकार का प्रोत्साहन दिया है कि जिससे उन्होंने आज समाज परिवर्तन होने के लिए उनके विचारों की नितांत आवश्यकता है. साहित्य सम्राट लोकशाही अन्नाभाऊ साठे, इनका एक कार्यकाल, ये कामगार नेता, कामगार लोगों की एक शोषित, दलित, पीड़ित कामगारों का एक इन्होंने जीवन का सविस्तर वर्णन किया है अपने साहित्य में और अपने साहित्य से वास्तववादी चित्रण करते हुए समाज को एक दिशा दी है. ये विज्ञानवादी तो थे ही, लेकिन सामाजिक शोषण के ऊपर इनका ज्यादातर दिखान है. इन्होंने साहित्य में जो निर्मित की है उस साहित्य के माध्यम से इन्होंने अपने विचार संपूर्ण भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में इन विचारों की प्रेरणा जा रही है. अनेक देशों में इनके साहित्य पर पीएचडी की जा रही है. दोस्तों, ये हमारे लिए अभिमान की, गर्व की बात है कि एक 1.5 दिन स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी आज सारी दुनिया में उसका नाम रोशन है उसके साहित्य की वजह से. और इस तरह मैं चाहता हूँ कि समाज में उनके साहित्य से प्रेरणा लेकर अपने समाज की उन्नति करे और समाज को सही दिशा में जितने भी अपने कार्यकर्ता लोग हैं, अपने पुजारी लोग हैं, इस के उन्होंने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि साहित्य सम्राट लोकशाही अन्नाभाऊ साठे का साहित्य किस मूल तुम्हारे को डायरेक्शन देता है. इतना बोलकर मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करता हूँ. आज लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के जीवन संघर्ष से किस तरह की प्रेरणा लेते हैं आप? भारतामध्ये ज्या सामाजिक कुप्रथांच्या विरोधामध्ये ज्या महापुरुषांनी लढा दिला त्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, अण्णाभाऊ साठे असतील, महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, अशा अनेक नावं घेता येतील ज्यांनी सामाजिक विषमतेच्या विरोधामध्ये मोठा संघर्ष केला आणि सामाजिक समरसतेकरता, समतेकरता प्रयत्न केले. मला असं वाटतं की आजही अण्णाभाऊंचे जे विचार आहेत हे विचार प्रेरणादायी आहेत आणि समाजामधले कुरीती असेल, अंधश्रद्धा असेल, अज्ञान असेल, विषमता असेल, यावर सगळ्यांना मात करायची असेल तर मला असं वाटतं की अण्णाभाऊंचं साहित्य, अण्णाभाऊंचे विचार हे प्रेरणादायी आहेत. फिर अन्नाभाऊ साठे के जीवन संघर्ष से इस वक्त ने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? अन्नाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 में हुआ था और उस जमाने में अन्नाभाऊ साठे ने
बहुत बड़ा साहित्य लिखा, 12 पटकथा उस जमाने में लिखी उन्होंने। और उन्होंने जो है गीत लिखे तो उनके गीतों में दर्द छलकता था। उन्होंने जो है गरीब, दलित, मुस्लिम, स्त्री, उनके दर्द को उजागर किया। और उन्होंने कम्युनिस्ट के साथ में भी काम किया। बाबा साहब का तो उन्होंने अनुयायी थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट को ज्यादा मानते थे। और उन्होंने रशिया में जाकर भी अपना गीत गाया लेनिन चौक पे। तो उस जमाने में अन्ना भाऊ साठे एक बड़े साहित्यकार थे, तो उनका कितना उदो उदो होना चाहिए था उस जमाने में। लेकिन आज तक भी सारे भारत में अन्ना भाऊ साठे को हम गिने चुने वक्त में ही याद करते हैं, लोग याद नहीं करते। ये बहुत दुख की बात है। आज के जीवन ने, आज के वक्त ने, आज के समाज ने अन्ना भाऊ साठे जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? अन्ना भाऊ साठे ने जो समाज के लिए किया, गीत गाए, लोग शायर बने, उस तरह की प्रेरणा आज के समाज ने भी लेनी चाहिए। और समाज के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, स्त्रियों के लिए काम करना चाहिए। आज अन्ना भाऊ साठे के जयंती दिवस पर उनके जीवन से, उनके संघर्ष से युवाओं ने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? सबसे पहले मैं सबको लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे इनके जयंती निमित्त सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज मेरे जैसे अनेक युवाओं ने अन्ना भाऊ के जो सोच है, जो विचार है, उनको आगे लेके जाने की हमारी जिम्मेदारी है। उनको समाज में फैलाने की हमारी जिम्मेदारी है। जो इससे जिनको पता नहीं है उनको सबको बताने की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज ऐसा वक्त आ गया है कि समाज में जो द्वेष फैला हुआ है उसे मिटाने के लिए अन्ना भाऊ के विचार बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ मेरे जैसे तमाम युवकों से कि आज अन्ना भाऊ के विचार अपने अंदर रखते हुए, उनको आगे लेके जाते हुए सबको एकजुट मिलके समाज का भवितव्य बदलना है। धन्यवाद। जिस उम्मीद से लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे ने संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन जिया और लड़ा, आपको क्या लगता है कि वैसा महाराष्ट्र इस वक्त हम देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वैसा महाराष्ट्र इस वक्त देखते, क्योंकि हाल ही में हो रही घटना आप सभी को पता है, जो अपने आजू बाजू चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। इसीलिए आज मेरे जैसे तमाम युवकों को, हमारे युवक परिवार, मित्र परिवार, सबको आगे जाके महाराष्ट्र को एक रखने के लिए, महाराष्ट्र को जोड़ के रखने के लिए अन्ना भाऊ के विचारों से अपन को चलना पड़ेगा। और वो विचार अपने डे टू डे जो अपने दिन ब दिन दिनचर्या है उसमें लाना पड़ेगा, फिर ही अपन महाराष्ट्र को फिर से एक बार एक रख सकते हैं। लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे ने आज समाज को एक अच्छी प्रेरणा दी, समाज के निचले वर्गों को उठाया। और समाज में आज लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे ने जो समाज के लिए किया, ऐसी ही समाज के मागास वर्ग के समाज में आगे आके अपनी शिक्षा लेना चाहिए। यही सही रास्ता है। अभी सम्राट लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे, उनके जीवन संघर्ष से इस वक्त में क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? जिस समय देश में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू था, उसी के साथ साथ समाज सुधार का भी आंदोलन शुरू था। देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन समाज जिस गुलामी था उससे बाहर निकलने के लिए अपने साहित्य के माध्यम से जो जन जागरण अन्ना भाऊ साठे ने किया, वह एक अप्रतिम है। उनके साहित्य से प्रेरणा लेकर के उद्वेलित करना और समाज को दोबारा उस संघर्ष में समाज न जाने पाए, इस दिशा में शासन ने भी काम करना और समाज के कार्यकर्ताओं ने भी काम करना, यह समाज की नितांत आवश्यकता है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि अन्ना भाऊ साठे हो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, जहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले हो, ये सब लोगों का आंदोलन था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन आज हम जात 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 करके लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो मूल विचार था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो करके, उस दिशा में सबने एक साथ आगे आना चाहिए, अन्यथा आने वाला समय बहुत तकलीफ का है जो दिखाई दे रहा है। लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे इनकी जयंती पर अगर हम ये सोचे कि लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे इनके जीवन संघर्ष से इस वक्त में क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है? अन्ना भाऊ साठे एक तो लोकशाहीर थे और उन्होंने प्रबोधन की मूवमेंट जगाई। ये कह के मंत्रालय पे मोर्चा निकाला था। आज उसको 78 साल हो गए। 78 साल के बाद में आज भी भूखे नंगे लोग हैं। आज भी पीएम खुद कहता है कि 50 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में अनाज देता हूँ। आज आरोग्य की समस्या लो, एजुकेशन की समस्या लो, घर जो नहीं है, नागपुर ही ऐसा ये महानगर है कि आज भी यहाँ 40-50 हजार लोगों को अभी भी रहने के लिए घर नहीं है। अभी भी ऐसी अनेक बच्चे हैं
जिनको अभी भी शिक्षा से वंचित है। और तो ये सारी जो बातें हैं, आजादी के 78 साल के बाद में ये हालत है, ये उन्होंने उस वक्त कहा था, ये भी हमें लगता है। इसलिए अन्नाभाऊ साठे का जो सपना था कि सारे लोगों को, और माननीय कांशीराम साहब, सबको शिक्षा, सबको काम दे के रहेंगे, कांशीराम जो बोलते, तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज अपने पैर पे खड़ा हो, शासक बने, और उसके लिए संविधान को, जो 75 साल हो गए, संविधान पे अमल करने के लिए ये बहुजन समाज सत्तासीन होना बहुत जरूरी है। आज मनुवादियों का, अल्पसंख्यकों का राज है, और इसलिए ये देश में अत्याचार होने के बाद में दिन दहाड़े लोग बम ब्लास्ट करते हैं, और उनके जो आरोपी है वो मुक्त हो जाते हैं, और जिनका कोई पुरावा नहीं है ऐसे लोगों को सजाएं मिलती है। तो कानून व्यवस्था भी डगमगा गई है, सारी पुलिस यंत्रणा है, और कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होने से ये सारा प्रॉब्लम है, और बहुजन समाज आज भी यही हालत में है। तो हमें लगता है कि अन्नाभाऊ को अगर सही मायने में अगर आदरांजलि देना है, तो एक तो शायर थे, एक भी क्लास नहीं पढ़े ऐसे लोगों ने, ऐसे आदमी ने कई किताबें लिखी है, उनको अभी तक ये भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई, वो भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और ये जो समाज है, ये जो इनमें जाति के अंतर्गत ये संविधान की तोड़फोड़ करके जो अनुसूची बनी थी 1500 जाति की, SC की, उसमें तोड़फोड़ करके पोट जाति के आधार पे, जाति के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। तो ये सरकार की अवैधानिक, असंवैधानिक ये नीति है, इसके खिलाफ में अगर बगावत बहुजन समाज ने करना चाहिए, और यूनाइटली बहुजन समाज शासक बनना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि आज के इनके जयंती के मौके पर हमारे साथ साहित्यकार इंजीनियर राहुल दहीकर जी हैं। राहुल जी, एक बात बताइएगा कि इस वक्त में साहित्य भूषण, साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे, इनका जो जीवन संघर्ष है, इस जीवन संघर्ष से इस वक्त ने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उनसे प्रेरणा सर्वप्रथम तो मैं विनम्र अभिवादन करूंगा अन्नाभाऊ साठे जयंती के इस अवसर पर। उनसे लेना ये चाहिए कि उनका पूरा जो जीवन है संघर्षमय और सामाजिक विषमता और वंचित तबकों के घटकों को उनका हक कैसा मिलाने का, उनके लिए उनकी लड़ाई रही है। और दूसरा बात, संयुक्त महाराष्ट्र जो आघाड़ी थी, आघाड़ी के लड़ाई में भी वो शामिल थे, और उनका जो आइडियोलॉजी था मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद, ये दोनों को मिलके था, मगर वो आखिर में अम्बेडकरवाद के साथ में गए, ऐसा हमें लिखने पढ़ने में दिखता है। और आज की प्रेरणा यही लेना चाहिए कि उन्होंने दलित साहित्य और मराठी साहित्य को जो इंटरनेशनल का जो मान मिला है, वो अन्नाभाऊ साठे के कारण मिला है। उनकी फकीरा नाम की जो कादम्बरी है, फकीरा नाम की कादम्बरी इतनी फेमस हुई है, जहाँ की उन्होंने एक मातंग जो है वंचित घटक का आदमी, उनका जो संघर्षमय जीवन है उसके बारे में उन्होंने उद्धृत किया है। और आज हमको उनके जीवन कार्य से और जीवनी से यही प्रेरणा मिलती है कि आज भी परिस्थिति, उस समय में जो परिस्थिति थी, वही परिस्थिति आज भी दोहराते हुए दिख रही है। अन्नाभाऊ उनके गीतों से एक सवाल पूछते थे कि मेरे जीवन का मोल क्या है। उनके साहित्य से, उनके गीतों से ये बात आती थी। आपको क्या लगता है कि उनका ये सवाल आज भी कितना प्रेरक है? आज भी यहाँ जो भारत देश है, भारत देश तुम्हारे जातियों में बटा हुआ है, और उन्होंने गरीबी के मामले में कहा था, वो तो कृत्रिम टाइप की गरीबी है, वो गरीबी लाई जाती है, मगर ये जात और वर्ग का संघर्ष जो है, सामाजिक विषमता जो है, और सामाजिक अपने को आंदोलन जो करना है, इन जो भांडवलदार और ब्राह्मणशाही के खिलाफ में जो करना है, वो करके ही आपको मुक्ति मिल सकती है और आपका जीवन मान सुधार सकता है। इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा है लोक शायर, साहित्य भूषण, साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे की इस जयंती समारोह के साथ, जो चल रहा है इस समय दीक्षा भूमि के पास लोक शायर अन्नाभाऊ साठे चौराहे पर।